नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का हिमानी के फेसबुक पेज पर। मैं उमा ठाकुर आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज साहित्य की श्रृंखला में हम बात करेंगे कविता संग्रह पृथ्वी किताबें नहीं पढ़ती। जी हाँ, पृथ्वी किताबें नहीं पढ़ती। आदरणीय कुलराजीव पंत किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्हीं द्वारा रचित ये कविता संग्रह पृथ्वी किताबें नहीं पढ़ती। देखिए कितना सार गर्भित ये कवर पेज और इसका जो शीर्षक है वो भी अपने आप में बहुत ही अलग है, जो पाठकों को अपनी ओर कहीं ना कहीं ज़रूर आकर्षित करता है। प्रकाशन संस्थान से वर्ष 2024 में ये काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है और इसमें करीब 59 कविताएं हैं और सभी कविताएं मैं कह सकती हूँ काव्यात्मक शैली में लिखी गई है। बहुत ही खूबसूरत, सारगर्भित और समाज को संदेश देती इनकी कविताएं। आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार कुलराजीव पंत जी के साहित्यिक परिचय के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म 26 जनवरी 1952 को सोलन जिला हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और शिक्षा की अगर हम बात करें तो एम लिव SC PhD इन्होंने की है और साथ ही साथ लगभग 40 वर्षों तक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पुस्तकालय में विभिन्न पदों पर कार्य करने के उपरांत कार्यकारी पुस्तकालय अध्यक्ष के पद से ये सेवानिवृत्त हुए हैं। और पुस्तकालय विज्ञान में MPhil और इन्होंने अनेक शोध प्रबंधन भी इन्होंने किए हैं, पर्यवेक्षण किया है। प्रकाशन की अगर हम बात करें तो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनकी कविताएं, लेख और संग्रहों में इनके संकलित होते रहे हैं। और कुछ कविताओं का अनुवाद जो है बंगला, पंजाबी, मराठी, उर्दू, नेपाली, अंग्रेज़ी और हिमाचल की विभिन्न बोलियों में हुआ है। जी हाँ, वह हो भी क्यों ना, इनका जो काव्य संसार है वो बहुत ही अलग है। जब मैंने इनकी कविताओं को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं तो इसमें बिल्कुल खो सी गई और हर एक कविता को पढ़ने के पश्चात दूसरी कविता पढ़ने की जिज्ञासा हुई। जिस तरह से इन्होंने बिंबों का इस्तेमाल किया है, इनके जो कविता के जो शीर्षक है बहुत ही अलग है। मैं कहूँगी कि जो समकालीन कवि है, जितने भी कवियों को मैंने पढ़ा है, रचनाओं को पढ़ा है, वैसे तो हर कवि की जो रचनाएं होती है अपने आप में एक अभिव्यक्ति होती है, उनके अपने विचार होते हैं, जो कुछ भी उन्होंने भोगा है, जीवन में देखा है, वो सब शब्दों के माध्यम से पिरोने की कोशिश करते हैं। लेकिन आदरणीय कुलराजीव पंत जी का जो काव्य संसार है वो मुझे बहुत अलग लगा। इनको बहुत से प्रतिष्ठित जो संस्थान है, जो प्रतिष्ठित मंच है, उन पर इनकी कविताओं को सुनने का हमें सुअवसर भी मिला है। लेकिन इस कविता के माध्यम, इस काव्य संग्रह के माध्यम से इनको और जानने समझने का हमें मौका मिला है। कुलराजीव पंत जी ने ये डाक द्वारा पुस्तक मुझे भेजी है, इनका आशीर्वाद है और इतना अनमोल तोहफा पाकर मैं सचमुच में अभिभूत हूँ। और इनके कविता संसार की आपको थोड़ी सी झलक, कुछ कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत करके आप खुद देख पाएंगे कि कितना इनका अलग काव्य संसार है। इनके कविताओं में आपको नदी के पत्थर, तख्तियाँ, मिट्टी, पृथ्वी का घर, रफू का काम, पहाड़ सोचता है, छाता, खत, बारिश के बीज, पंछी, नदी के पाँव, बादल, भीगी कविता, कोट। देखिए कितने अलग से इनके शीर्षक है कविताओं के। आप कभी सोच सकते हैं कि पहाड़ भी सोचता है, या फिर एक कविता भीगी हुई भी हो सकती है, या फिर बारिश के बीज भी हो सकते हैं, और पृथ्वी का अपना घर भी हो सकता है। ये सब मुमकिन हो सकता है
इनकी काव्य रचना के शब्दों के माध्यम से जो इन्होंने पिरोया है, उस सब में ही ये मुझे लगता है संभव है। भीगा छाता और भोला पानी, नदी और पानी, पहाड़ के लिए, पहाड़ पर इनकी बहुत सी कविताएं हैं। जिस तरह से ग्रामीण परिवेश से इनका ताल्लुक़ है, तो मुझे लगता है जो कुछ भी इन्होंने देखा है, पहाड़ के बहुत करीब ये रहे हैं, तो वो सब आत्मसात करके इन्होंने अपनी लेखनी में समाहित किया है। पृथ्वी की पीठ, पहाड़ और चाय का प्याला, पुराना शहर, चिड़िया, बर्फ, पहाड़ और औरत, पहाड़ और माँ, पहाड़ का डर, नदी, बीड़ी, ईश्वर, बर्फ, पानी चोर, पानी पर इनकी कुछ कविताएं हैं। बूढ़ी हो गई है हवा, आप सोच सकते हैं, मुझे लगता है कि जहाँ एक कवि की सोच ख़त्म होती है, वहाँ से आदरणीय कुलराजी पंत जी कुछ नया सोचते हैं। जिस तरह से देखिए, बूढ़ी हो गई है हवा, हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि इस तरह की कविता भी गढ़ी जा सकती है। मैं सच में इस काव्य संग्रह को पढ़ने के पश्चात इतना सुकून मुझे महसूस हुआ। मैं इसमें इस काव्य की सरिता में कहीं ना कहीं बहती चली गई एक पाठक के तौर पर। ये पाठकीय प्रतिक्रिया है। समीक्षा की अगर हम बात करें तो इस पुस्तक को मुझे लगता है बहुत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान ज़रूर मिलनी चाहिए। जिस तरह से इनका ये काव्य रचना संसार है, वो ज़रूर विदेशों में राष्ट्रीय स्तर पर या किसी भी देश के किसी भी कोने में ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए कि हिमाचल में भी इतना अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है। एक कविता आप सभी के समक्ष, छोटी सी कविता, पृथ्वी का घर। छोटी छोटी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन गूढ़ रहस्य जो इसमें छुपे होते हैं ना, वो पाठकों को कहीं ना कहीं बांधते चले जाते हैं और पाठक इसमें ज़रूर अंत तक इस तरह से खो जाता है जैसे मुझे लगा कि ये कविता संसार कहीं और ही मुझे ले जा रहा है। मैं पृथ्वी से बात कर रही हूँ, बादलों से बात कर रही हूँ, बादल चिट्ठी पढ़ रहे हैं, मिट्टी की सौंधी खुशबू, ना जाने क्या क्या क्या। तो आपसे भी मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप अगर इस कविता पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर शिमला के किताब घर से या फिर अमेज़ॉन से या फिर आप लेखक से भी इसे मंगवा कर खरीद कर पढ़ सकते हैं और लेखक की लेखनी को सराहना दे सकते हैं। तो चलिए, कविता, पृथ्वी का घर। सबने कहा पृथ्वी का घर बचाओ, हम तभी बचेंगे अगर बचेगा उसका घर। पृथ्वी हैरान थी, उसने ही पता लगा उसे उनसे ही पता लगा कि उसके पास घर भी है, और वो ना जाने कितने युगों से बेकार अपनी ही धुरी पर घूमती ढूंढती रही अपना घर। बेकार धुरी पर घूमती ढूंढती रही अपना घर। देखिए, ये छोटी सी कविता लेकिन कितना कुछ कह जाती है। पहाड़ सोचता है। सभी कविताओं का पाठ तो मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कुछ रचनाएं आप सभी के समक्ष ज़रूर पढ़ूंगी और सभी रचनाओं का आस्वाद लेने के लिए आपको ज़रूर इस पुस्तक को मैं कहूँगी ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये पुस्तक सच में बहुत ही पठनीय है और कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं भीतर तक एक बहुत ही एक प्यारी सी अनुभूति आपको महसूस होती है कि किस तरह से आप प्रकृति के साथ अपने आप को अपना एक जुड़ाव सा महसूस करते हैं इन कविताओं के माध्यम से। पहाड़ सोचता है। पहाड़ सोचता है, अल्हड़ हवा आएगी, पूछेगी मेरा नाम अपना बताएगी, ठहरेगी घर बसाएगी, सुनाएंगी कहानियाँ कभी गुनगुनाएंगी। पहाड़ सोचता है। पहाड़ सोचता है।
पहाड़ सोचता है बादल बनाएंगे पक्के मकान, यहीं टिक जाएंगे। खोलेंगे खिड़कियाँ खिड़कियाँ पर्दे लगाएंगे, घर की दहलीज पर रंगोली सजाएंगे। पहाड़ सोचता है। पहाड़ सोचता है सूरज से कहूँगा ना जाए, एक शाम अपने घर ही यहीं ठहर जाए। बरसों से नहीं मिले हैं रात भर गप्पे लगाएंगे, सुनने सुने कुछ मेरे दर्द कुछ अपने सुनाएंगे। पहाड़ सोचता है। पहाड़ सोचता है नदी से कहूँगा ना गुदगुदाए पाँव, जाए मिले जब समंदर से तो कहे। पहाड़ याद करता है। इधर आए गर्मी की छुट्टियाँ यहीं बिताए। पहाड़ सोचता है और सिर्फ सोचता है। तो आप खुद ही इस कविता की गहराई को महसूस करें। और भी बहुत सी कविताएं, बारिश के बीच, पंछी, नदी के पाँव, बादल, भीगी कविता, कोट, कविता और फसल, मिट्टी और धूल, धूप, स्मार्ट जंगल। देखिए जंगल भी स्मार्ट होते हैं कि एक कवि की कल्पना में ही हो सकता है। और पहाड़ के पाँव हो सकते हैं, ये आदरणीय कुलराजी पंत जी ही सोच सकते हैं। पहाड़ और औरत, एक छोटी सी कविता। पहाड़ सी जिंदगी ढोती पहाड़ की औरत अपनी पीठ पर, पहाड़ की पीठ पर चलते रुकते बैठते गाते, और कभी कभी पहाड़ से लड़ते हुए भी, और कभी कभी पहाड़ से लड़ते हुए भी। एक कविता, नदी। धुंध भरे जंगल से निकल फूलों से लदी नदी पहुंची एक बस्ती के पास, आपस में फुसफुसाया सबने, जंगल ने लगाया है एक फूल नदी के नदी के जूड़े में। थोड़ा शर्माई थोड़ा मुस्कुराई नदी, और चलती रही अपनी सरपीली गर्वीली चाल के साथ, और चलती रही अपनी सरपीली गर्वीली चाल के साथ। बीड़ी पर इनकी बहुत ही बिंबों से परिपूर्ण कविता। एक और कविता, बारिश के गीत। बाल की पोटली में असंख्य गीत थे जो उसने दुनिया भर की भाषाओं में बुने थे। बारिश वो गीत बादलों से सीखती और गाते हुए पृथ्वी की ओर चल पड़ती। एक दिन पहाड़ ने जंगल और नदी से पूछा, अरे ये तो बताओ किस भाषा और रंग के हैं ये गीत। जंगल ने देर तक सोचा और कहा, बारिश के गीतों का रंग हरा है जिसे मैंने ओढ़ा हुआ है। नदी ने भी ध्यान से सुना और कहा, इन गीतों का कोई रंग नहीं, बस दूर से नीला दिखाई देता है, बस दूर से नीला दिखाई देता है। तो इस तरह से इनका कविता संसार। सभी कविताएं मैं फिर से एक बार कहूँगी बहुत ही पठनीय हैं। आप ज़रूर इस काव्य संग्रह को खरीद कर ज़रूर पढ़ें और लेखक की लेखनी को सराहना दें। एक और कविता, कोट। कील पर कोट टंगा है, कील पर टंगा है कई मौसमों का हिसाब, सावन की फुहार, बर्फ की नमी, आंधियों के थुपेड़े का, धूप का रंग, पर सब कुछ बदरंग सा बेढंग सा। टंगा है जिंदगी के सफ़र का
छोटा सा इतिहास कील पर। मैंने और कोट ने बुने हैं साथ साथ कई सपने, इसके लंबे कॉलर के नीचे दबी है सुखी दिनों की यादें। और वहीं छिपा है कोट का असली रंग आज भी। और वहीं छुपा है कोट का असली रंग आज भी। तो चलिए इसी कविता के पाठ के बाद आप सभी से साहित्य के आज के जो हमारा एपिसोड है उससे अलविदा लेती हूँ। आपको एक बार फिर से यही आग्रह रहेगा कि आप ज़रूर इस कविता संग्रह को पढ़ें। यकीन मानिए आपको बहुत ही बेहतर महसूस होगा कि जिस तरह से कवि ने अपने शब्दों की माला को इस काव्य संग्रह में पिरोया है, वो सच में समाज के लिए एक संदेश छोड़ जाता है। देश के लिए, समाज के लिए हम किस तरह से अपने अपने स्तर पर क्या कुछ कर सकते हैं, ये इस काव्य संग्रह में कवि ने बहुत सी कविताओं में इस तरह का जो है लेखन किया है। तो सर कुलराजीव पंत जी के लिए बहुत बहुत इस काव्य संग्रह के प्रकाशन और इस रचना के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। आज के साहित्य में बस इतना ही। नमस्कार।